उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट बेहद से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व युवा कांग्रेस नेता शायान मसूद ने नेशनल खबर 24 के संवाददाता रिहान अली ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी 23 अक्टूबर के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की नंबर 1 बेहेट विधानसभा से करने जा रही है। और जो बेहेट विधानसभा से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी वो सहारनपुर मुजफ्फरनगर से होती हुई आगे को बढ़ेगी। और ये माननीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा चलाई गई ये यात्रा क्या उत्तर प्रदेश में परिवर्तन ला पाएगी, क्या आवाम से जुड़ने का जो एक निकाला गया है प्रतिज्ञा यात्रा, क्या उससे आवाम जुड़ पाएगी और क्या 2022 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ऐसा परिवार जो बहुत ही पहले से जो है वो राजनीति से जुड़ा रहा है और सहारनपुर में जिसका वर्चस्व माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं शादान जी हमारे साथ में हैं। शायान मसूद जी, शायान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल खबर 24। बहुत शुक्रिया आपका। शायान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो रही है तो क्या कुछ लगता है आपको कि क्या परिवर्तन ला पाएगी ये यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए साहब, ये तो निश्चित है कि परिवर्तन आएगा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में जितना खराब काम करा है, जितनी उत्पीड़न इस सरकार ने करा है, जितना ताकत का गलत इस्तेमाल इस सरकार ने करा है, मैं समझता हूँ इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं करा हो। आप ये देखिए, किसान पीड़ित है और किसान के अंदर सब आते हैं। गरीब पीड़ित है, रोजगार किसी को नहीं मिल पा रहा। एक योजना आप मुझे सरकार की ऐसी बता दें जो पिछले 5 साल में गरीब आदमी के लिए या किसान के लिए सरकार ने लाने का काम करा हो। बहुत दूर नहीं जाना चाहता, अगर सिर्फ अपने ज़िले की बात करूं तो मेरे ज़िले के अंदर जितना भी किसान गन्ने की खेती कर रहा है उसका पेमेंट पिछले 3.5 साल में 1 भी रुपया नहीं हुआ। तो परिवर्तन तो आना तय है और देखिए जनता इस परिवर्तन की तरफ चल पड़ी। इसीलिए इस प्रतिज्ञा यात्रा की कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत करी है और निश्चित है कि इस यात्रा से एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। शायद जी, जहाँ तक किसानों की बात आपने की है तो किसानों के बारे में तो बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि किसानों को जो है आज तक सम्मान नहीं दिया गया था। देखो, सम्मान निधि हम दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में पहुँचा रहे हैं, सीधे तौर पर पहुँच रहे हैं और किसानों का हम सम्मान कर रहे हैं, सम्मान किसान निधि दे रहे हैं। तो ये दावा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना किसानों के ऊपर। देखिए, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। कहता तो हिटलर भी बहुत कुछ था, करा कुछ और उसने। भारतीय जनता पार्टी कह कुछ रही है, कर कुछ और रही है। अगर वाकई किसान परेशान ना होता तो क्या दिल्ली के अंदर पिछले 4-5 महीने से किसान बैठा होता? चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो 7 मुद्दे अभी हम लोगों ने नीचे रखे ये बहुत क्रूशल है और इस बात में भी कोई दोहराए नहीं है कि आज के दौर में महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बिजली की बात करी, देखिए जब आप एक कमाई करते हैं और जो गरीब आदमी है उसकी जेब से एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके बिजली के बिल में जाता है, उसको सुकून मिलेगा। वो जब उसकी जेब में पैसा बचेगा तो वो 10 कारोबार के बारे में और सोच सकता है। उसके बाद ये बात भी तय है कि किसान को उसके हक देने पड़ेंगे। 3 काले कानून इस सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। जब तक आप किसान को बढ़ावा नहीं देंगे, किसान को एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं देंगे जहाँ पर वो बढ़ सके, तब तक देश नहीं बढ़ सकता। 64% अर्थव्यवस्था का हिस्सा किसान है, आप उसको इग्नोर कर नहीं सकते, आप उसको ताक में लगाकर उसको भूल नहीं सकते। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग मैदान में उतरेंगे और ये भी तय है कि जब जब कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने कोई बात कही है तो उस पर खरे उतरें। शायान जी, एक बहुत छोटी सी उम्र में जो है राजनीति में इतना बड़ा मकाम हासिल करके और आज इतने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तो अगर बात धरातल के स्तर की जाए है तो जब आप फील्ड में जाते हैं और लोगों से जब आप बातचीत करते हैं तो इस समय की जो परिस्थिति बनी हुई है, चाहे बेरोज़गारी को ले लो और चाहे वो किसानों को ले लो, चाहे जितनी भी आप इस समय की परिस्थिति देख रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, लेकिन एक बड़ा तबका अभी भी उन्हीं के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई देता है कि नहीं इट्स ओके, बीजेपी इट्स ओके। देखिए, वो जो तबका है, मैं उस तबके से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपको इस हिंदुस्तान को आज़ाद करा गया, जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी थी, वो ये सोचते थे कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। हमें जो ये वोट का हक मिला है, ये बहुत लोगों की कुर्बानी के बाद मिला है, कई लाखों करोड़ों लोगों के खून बहने के बाद मिला है।
और अगर हम लोग इस वोट के हक़ का इस्तेमाल सही से ना करेंगे तो उनकी कुर्बानी को ज़ाया कर रहे हैं हम लोग। जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी इज़ ओके, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी ओके क्यों है? क्या फ़ायदा आपको बीजेपी पहुँचा रही है? लेकर देखिए, अरबपतियों की तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ये सरकार अरबपतियों की है, लेकिन माध्यम वर्ग के कारोबारी से लेकर और सड़क पर मजदूरी करने वाला आदमी सब इस सरकार से परेशान है। और मैं बहुत लंबी बात नहीं करता, मैं अपने ज़िले की बात कर सकता हूँ। देखिए, बहुत दूर की बात तो मैं नहीं करना चाहता। मेरे ज़िले में मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है एक तबका ऐसा हो जो कहता है बीजेपी इज़ ओके, लेकिन एक तबका ये भी कहता है कि हम इमरानवादी हैं, काजीवादी हैं हम। चलिए, तो 2022 में देखना होगा कि आखिर जो मुद्दे, जो मैनिफेस्टो या जो प्रतिज्ञा लेकर के जो है वो कांग्रेस पार्टी फील्ड में उतरी है, जनता उनको कितना समझेगी और कितना उन सारी चीज़ों पर खरा उतरेगी।